होल सीए की फाउंडेशन है। ये अच्छी फाउंडेशन आपने बना ली, आगे सीढ़ियाँ आसान होंगी। अच्छी फाउंडेशन ना बनाई तो सीढ़ियाँ मुश्किल हैं। जी बेटा जी, आज पहले दिन है, फिर लेक्चर लिए, 4 दिन गुजरे, 4 ऐसे होता है भला। अब मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, मैंने तो ये नहीं रुकना ना, या रुक जाऊंगा मैं तो आगे चलूंगा। Oh yes, that's good thing. और आई डू लाइक इट। और बच्चे ने एग्जाम्पल 6, 8, 9, 10, 11, 12 भी कर दी और ये आगे क्यों शुरू हो गया। सर रजिस्टर घर में है। ओह यस सर कसम से इसके साथ किया, इसके साथ किया था। फर्स्ट डे तेरा तो नहीं, फर्स्ट डे है यार तेरी शक्ल तो याद हो गई है, दूर से याद हो जाता है कि कौन सा फर्स्ट डे है कौन सा फर्स्ट डे नहीं है। था तो इसलिए बैग पीछे, बैग उसके था यार। मोबाइल था आपके पास? मोबाइल ब्लॉक किया हुआ था। नोकिया वाला, टच वाला नहीं है। अच्छा टच वाला नहीं है यार। बंदा क्या करे यार, क्या कह सकते। चलें जी स्टार्ट करें। एक कोई मेरे जैसा बच्चा होगा, क्लास में पढ़ेगा नहीं समझ लगेगी, घर जाके दोबारा से पढ़ेगा अब समझ लगेगी। मैं जब कभी सीए फाइनल पे क्लास लिया करता था, कैफ लेवल पे तो मैंने ली नहीं क्लास, सीए फाइनल पे लिया करता था, मुझे क्लास में जाके कुछ नहीं समझ लगती थी। बैठता था, समझता था, जहां तक समझ लगती थी समझ लग जाती थी, नोट हो जाता था, सारा कुछ नोटिंग होती थी, घर जाके एक दफ़ा पढ़ा समझ लग गई, बुक से साथ रिलेट किया समझ लग गई। ठीक, तो हर एक को क्या करना है, अपने आप के हिसाब से चलना है। अगर आप दूसरे बच्चे के हिसाब से चलेंगे तो फिर रह जाएंगे। ठीक है, एक बच्चा है उसको इंग्लिश में मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, उसका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करे, मैथ के ऊपर भी करे, ये नहीं कि उस पर करनी नहीं है, लेकिन उसकी एम्फेसिस इंग्लिश पे ज़्यादा होगी। अकाउंटिंग तो तकरीबन सब के लिए नहीं है। जो आई.कॉम बी.कॉम वाला बैठा हुआ, मैं कहता हूँ उसको और ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न, उसने एक और अंदाज से पढ़ी है या फिर उसने आउटडेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। अब उसे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना मुश्किल काम होता है। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसे तो फर्स्ट टाइम पढ़नी है, वो तो डायरेक्ट ही एक ही नॉलेज हासिल कर रहा है। तो काइंडली आई.कॉम बी.कॉम वाले ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो जान मार के पढ़ें। ITA इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग इज अ फाउंडेशन ऑफ योर CA. A strong foundation will result in a strong building. अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर में फेल होंगे। मुझे कोई कंसर्न नहीं होगा कि कोई फेल होता है या पास होता है, CA में तो पास फेल होता ही है। मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास होने से फेल होने से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरी एक गुडविल ख़राब होगी। एक बच्चा भी फेल होगा, मुझे ये होगा मेरा बच्चा क्यों फेल हुआ, जबकि मैंने मेहनत की है, 100% दिया। तो आप लोगों ने, एक स्टूडेंट भी 100% नहीं देगा तो क्या होगा, रिजल्ट ख़राब होगा ना। और कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के बाद भी रिजल्ट ख़राब हो, दैट्स गुड, नॉट अ गुड थिंग। अब मैं तो पढ़ाऊंगा आपको कॉन्सेप्चुअली, आप होमवर्क नहीं करेंगे तो कख समझ नहीं लगनी है। स्टार्ट के 15-20 दिन तो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है काम करने की, और बहुत ज़्यादा काम होगा, क्योंकि क्या होना है, लर्निंग होनी है। अभी फर्स्ट लर्निंग है, क्या होना है, कैसे होना है। अभी तो वोकैबुलरी डेवलप हो रही है। जब वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी, रूल्स आ जाएंगे, तब आसानी हो जाएगी, तब क्वेश्चन MCQs के ऊपर आ जाएंगे। अभी लंबे लंबे से काम करना पड़ेगा, ढेर सारा। ये जितना काम आपको दिया था, हर एक के अंदर एक MCQ छुपा हुआ है।
बल्कि एक से ज़्यादा MCQ। और इस एक क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट पूरा पढ़ चुका होता है ना, फिर भी गलतियां कर रहा होता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती, रट्टा सिस्टम होता है, डेवलप नहीं हुआ होता कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या करना है? अच्छा सा डेवलप करना है। चलें जी, कुछ रेपिटेशन आपने करवानी है। किस चीज़ की? पहले नंबर पे क्या पढ़ा था आपने? एसेट्स पढ़े थे पहले नंबर पे। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? एलिमेंट्स पढ़ाए थे। कितने एलिमेंट्स थे? 5। कौन कौन से एलिमेंट्स थे? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स क्या चीज थी? क्या मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी दी थी? कुछ क्या स्टूडेंट्स ने उनकी डेफिनेशंस पढ़ी? उनको कुछ थोड़ा सा याद भी करने की कोशिश की? नहीं की होगी। की है? अब आपको मैंने पहले बोला था कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की कहानी नहीं रही यहां पर IITA में। कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो जाएगा, अब कुछ साथ साथ क्या है, हल्का फुल्का सा रट्टे की कहानी भी है। वो रट्टा लगा होगा MCQ सही होगा, वो रट्टा नहीं लगा होगा MCQ सही नहीं होगा। जहां पे काम आ जाएगा थ्योरेटिकली, जहां पे काम आएगा ना मैथमेटिकली, मसला ही कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। वो हम सारे कर लेंगे इंशाल्लाह। थ्योरेटिकली में की चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेगी। सिंस द डे 1 कोशिश जारी रखेंगे याद करने की, तो क्या होगा? याद भी होंगी, रिपीट भी होंगी और आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी होगा। नहीं साथ साथ काम करेंगे, फिर आप कहेंगे सर वसीम ने सही नहीं पढ़ाया था, फिर आप टक्करें मारेंगे इधर उधर, फिर उधर से पता चलेगा सर वसीम ने सही पढ़ाया था, उन्होंने तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया था। ठीक, कंपैरिजन जब आप करेंगे तो फिर काम अभी से ही कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। 3 महीने हैं। कितने महीने? 3 महीने। कौन कौन से? जोन से भी हैं। 3 महीने, ठीक है? 3 महीने पढ़ना है ना, 3 महीने मेहनत कर लें। सिर्फ कितने महीने? 3 महीने। खुदा रिक्वेस्ट है। इसके आगे इससे किए थे। एसेट्स क्या था? आपके रिसोर्सेस जो आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन टू पे, देने वाले। इक्विटी, ऑनर की सारी चीजें, ऑनर को देने वाले पैसे, ऐसे कह सकते हैं। इनकम, कमाए हुए पैसे। एक्सपेंसेस, पैसे कमाने के लिए जो खर्चा किया। ये आ गए। इसके बाद मैंने इनको कुछ हेड्स में तोड़ा था ताकि हमारी आगे अकाउंटिंग क्या हो सके? आसान हो सके। वो क्या थे? हेड्स के अंदर तोड़ा था मैंने, हेड्स में, और फिर उनकी टाइप्स के अंदर घुस गए थे। ठीक है, मेन एसेट ही था। एसेट के अंदर हमने 2 हिस्से किए थे, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में क्या चीज थी? लैंड थी, बिल्डिंग थी, प्लांट एंड मशीनरी थी। P&M मैं लिख रहा हूं, अब मैं कुछ शॉर्ट्स भी लिख दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी थी, इक्विपमेंट था, व्हीकल्स थी, फर्नीचर एंड फिक्सचर था। फिक्सचर क्या चीज थी बच्चों? जो चीजें ऐसे फर्नीचर जो फिक्स हुए होते हैं, ऐसे समझ लें। लाइक वाइट बोर्ड, लाइक घरों में अलमारियां जो फिक्स हुई होती हैं। करंट एसेट्स में क्या चीज थी? स्टॉक था, या इसका दूसरा नाम क्या था? इन्वेंटरी। नेक्स्ट डेटर था, डेटर का दूसरा नाम ट्रेड रसीवेबल, RA लिख रहा हूं रसीवेबल के लिए। और क्या था जी?
कैश था, बैंक था, बैंक में पैसा, कैश में पैसा। लायबिलिटीज के कुछ हिस्से किए थे हमने, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या था? लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट्स में अब लिख रहा हूं, शॉर्ट टर्म लोन था, क्रेडिटर्स थे, और भी था कुछ, या फिर दूसरा नाम इसका ट्रेड पेबल। और मैंने कहा था ये वोकैबुलरी आपकी बढ़ती रहेगी, यही कहा था ना, इसमें मजीद चीजें आएंगी, इसमें मजीद चीजें आएंगी, ऐसा ऐसा मैंने कहा था, स्पेस रखनी है आपने। अच्छा जी, इक्विटी के दो हिस्से किए थे, एक कैपिटल था और एक ड्राइंग्स थी। इनकम के 2 से 3 हिस्से किए थे, 4 हिस्से किए थे, सेल्स थी, सेल्स रिटर्न थी, डिस्काउंट अलाउड था और अदर इनकम थी। एक्सपेंसेस के भी इसी तरह से 3-4 हिस्से थे। कौन कौन से? परचेजेस थी, परचेज रिटर्न थी, डिस्काउंट रिसीव्ड था और दूसरे सारे के सारे एक्सपेंसेस थे। अगली चीज, इसके बाद आपने पढ़ा था एक खब्बा डेबिट थे, एक सज्जा क्रेडिट। नेचर, और नेचर मैंने कहा था बढ़ने के ऊपर बनती है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमने कहा था एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक ये डेबिट था और एक एक्सपेंसेस डेबिट थे। लायबिलिटी बढ़े तो क्या होती है? इक्विटी बढ़े तो, इनकम बढ़े तो क्रेडिट। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। फिर हमने इसको तोड़ दिया था मेजरली, इक्विटी के अंदर गए थे, कहा था जब ओनर पैसे देता है बिजनेस को तो ओनर और बिजनेस क्या होते हैं? सेपरेट सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं जी? सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर और बिजनेस को क्या रखना है? अकाउंटिंग में सेपरेट रखना है। डन हो गया जी? अच्छा, ओनर ने पैसे बिजनेस में दिए हैं तो क्या होगा? कैपिटल। और इक्विटी क्या होगी? बढ़ेगी, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओनर बिजनेस से पैसे निकाल लेगा, ऑपोजिट हो गया, तो ये ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फिर डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट एंड क्रेडिट की जुबान में लायबिलिटीज जोन सी भी होगी, वो बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। और कम होगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें बढ़ने की बेसिस के ऊपर हमने डिस्कस की थी। और हमने कहा था हम एक रूल याद करेंगे, कौन से वाला? बढ़ने का। और फिर सोच लेंगे कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ले जी, कहां पे थे? ये कैपिटल हो गया। सेल्स बढ़े तो क्या होगी? सेल बढ़े तो क्रेडिट। क्या होगी जी? ये क्रेडिट होगी। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्या है? ऑपोजिट है, उलट है, तो फिर ये बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। डिस्काउंट अलाउड भी क्या है? सेल्स का एक हिसाब से ऑपोजिट ही है। पैसे क्या कर दिए हमने? छोड़ दिए। क्या किए? छोड़ दिए। ये खर्चे की तरह की चीज आ गई। ये अब एक्सपेंस नहीं है बेटा। अब ये एक्सपेंस, मैंने कहा था बीकॉम या आईकॉम वालों को क्या होगा? थोड़ा सा अभी तक तो सेम ही है। हाँ, अभी तक सेम है। यहां पर मैं बोल रहा हूं रूल्स चेंज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आउटडेटेड। बीकॉम आईकॉम ने क्या पढ़ा होगा? एक आउटडेटेड चीजें पढ़ी होंगी। अब स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं। जो स्टैंडर्ड चेंज हुए उसकी बेसिस के ऊपर ये चेंज बता रहा हूं। पहले आप इसको बीकॉम आईकॉम वाले इसे एक्सपेंस की कैटेगरी में लेते थे, डिस्काउंट रिसीव्ड को अदर इनकम की कैटेगरी में लेते थे। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं। चेंज, अपने आप को क्या करें? चेंज करें।
तो डिस्काउंट अलाउड पहले सीए के अंदर भी ऐसे ही था, एक्सपेंस में होता था और अदर इनकम में होता था। अब स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। उन स्टैंडर्ड्स चेंज की बेसिस के ऊपर क्या हो गया, ये सेल्स में से कमी तसव्वुर होगी। क्या होगी? सेल्स में से कमी तसव्वुर होगी डिस्काउंट अलाउड। तो ये क्या होगा? होगा डेबिट ही, आपके लिए होगा डेबिट ही, लेकिन सेल्स की कमी के बेसिस के ऊपर अब डेबिट कंसिडर होगा। अदर इनकम बढ़े तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये हमने अपनी आसानी के लिए इनको क्या किया था, हिस्सों में तोड़ लिया था। वैसे सेल बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। उस सेल्स की नेचर क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये उसके उलट होने की वजह से ये दो क्या आ रहे हैं? डेबिट आ रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेबिट होंगे। परचेज टर्न, परचेज का क्या है? ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट में जाके क्या करेगा? क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेजेस का उलट ही आएगा, तो इसकी ये बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। एक ये चीज बताई थी। अगली एक चीज आपको बताई थी कि हमेशा बढ़ना किस किसने है? एसेट्स और लायबिलिटीज ने अप डाउन होते रहना है। कैपिटल ने हमेशा बढ़ना है, ड्राइंग ने हमेशा बढ़ना है, सेल्स ने हमेशा, सेल्स टर्न ने हमेशा बढ़ना है, डिस्काउंट अलाउड ने हमेशा बढ़ना है, अदर इनकम ने हमेशा बढ़ना है, परचेज ने हमेशा बढ़ना है, परचेज टर्न ने हमेशा बढ़ना है, डिस्काउंट रिसीव ने हमेशा बढ़ना है, एक्सपेंसिव ने हमेशा बढ़ना है। इन ओरिजिनल काम ये सारे क्या होंगे? बढ़ेंगे। डन? अच्छा, अब आगे चलते हैं। इन चीजों ने, एसेट्स और लायबिलिटीज ने क्या करना है? बढ़ना भी है और कम भी होना है। एसेट्स और लायबिलिटीज ने बढ़ना भी है और कम भी होना है, और ये सारे हमेशा क्या होंगे? बढ़ेंगे। हमेशा में मैंने आपको कहा था कुछ एक्सेप्शन के साथ। क्या कहा था? कुछ एक्सेप्शन जो होंगी वो हम क्लास में करेंगे, वो एक्सेप्शन हम पढ़ लेंगे कि वो कम कब हो रहे हैं। डन? विद सम एक्सेप्शन, विद सम एक्सेप्शन। पता चले आपने कल को मुझे पकड़ा हुआ है, सर आपने तो कहा था कट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक्सेप्शन हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, वो आप याद कर लेंगे। अच्छा ये एक्सेप्शन है, उसकी लॉजिक दूंगा। क्या करूंगा? उसकी लॉजिक के साथ पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो विद सम एक्सेप्शन बाकी सारे काम क्या होंगे? बढ़ेंगे। और अकाउंटिंग क्या होती है? इसी बेसिस के ऊपर चलती है, बढ़ने या कम होने की। और ये बढ़े तो क्या हो जाएंगे? ये रूल्स हैं। बस ये 5 रूल्स याद किए हो तो काम हो जाता है, और उस 5 रूल्स के साथ ये थोड़ी सी बाइफर्केशन का पता होना चाहिए, बाकी सारा का सारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर हमने शुरू किया था बच्चों एक अदद क्वेश्चन, एक अदद क्वेश्चन शुरू किया था। बेटा जरा फोकस हो जाएगा? यस, अब बेहतर है। ठीक है जी, हमने काम शुरू किया था। मैं सारे का सारा एक एक एंट्री, इसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पढ़ानी शुरू की थी ना हमने, और हमने कहा था कि 4 कॉलम बनेंगे आपके। कितने कॉलम? 4 कॉलम। और किसी बच्चे ने, बीकॉम के बच्चे ने कहा था एक 5वां भी होता है सर, तो वो 5वां नहीं बनाना, बस वो हम वैसे ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे? वो लिखा ज़रूर हुआ है लेकिन एंट्री सीखने में उसका कोई किरदार नहीं है। एक है डेट, एक है डिस्क्रिप्शन, एक है खब्बा वाला डेबिट, सज्जा वाला क्रेडिट। इसको डीआर और सीआर ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डीआर और सीआर ही लिखते हैं। पता नहीं क्यों लिखते हैं, खाम में लिखते हैं, बस जैसे बनाया है वैसे कर देते हैं। ठीक है ना? डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड नाम है असल में इसका। क्या है जी? डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड, उसको डीआर और सीआर बोल देते हैं।
लें जी, डेबिट क्रेडिट। इसके अलावा मैंने आपको कहा था यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, रुपीज़ हो, डॉलर हो, जिसमें भी होगा वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो लिखना है आपने। ये 4 कॉलम में आपकी कहानी चलनी है। और इसको बोलते क्या हैं, इस पूरे इसको जर्नल बोलते हैं, जनरल जर्नल यही बोलते हैं ना। ये नहीं पढ़ा आपने? यही पढ़ा, लेकिन लास्ट वाले बस पढ़ा जनरल, बस खाली जर्नल बोल देते हैं और फिर बाद में बच्चे क्या करते हैं, इसको जी से लिख रहे होते हैं। हमने तो देखा है ना, हमारा तो एक्सपीरियंस है कि एक का जी पकड़ लिया और दूसरे का जर्नल बना दिया, जी से जर्नल। तो आप असल में इसको जर्नल बोलते हैं। और जब हम करने लगे हैं, इसके अंदर जो काम किया था उसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है जी। अब हम करने लगे हैं जर्नल एंट्री। कहानी ये थी हमारे क्वेश्चन की कि कितने बच्चे थे हमारे वसीम के, 3 बच्चे थे। तीनों क्या करते थे, हाँ, मोटरसाइकिल चलाते थे और खूब चलाते थे और दोस्तों के साथ इधर उधर जा। और फिर और क्या काम करते थे, रूटीन में आते थे, अब्बा जी को कहते थे अब्बा जी ऑयल चेंज, हाँ डंडियाँ मारते थे, सादे अल्फाज में डंडियाँ मारते थे अब्बा जी के साथ। और शक्लें भी मिलती जुलती थी, 2 जुड़वा भाई कह लें। वो तो दूसरे ने लिया था जी, उसने लिया होगा, मैंने तो नहीं लिया था। कपड़े भी सेम पहनते होते थे, चलो ऐसे कर लो। अब्बा जी भी परेशान रहते थे, केड़ा केड़ा है क्या। ठीक है जी। तो बहरहाल वो डंडियाँ मारते थे। अब्बा जी ने एक काम किया, अब्बा जी ने ये काम किया कि उन्होंने होलसेल शॉप से क्या ले ली, ऑयल फिल्टर लेकर आ गए। वो 1-2 गरारी के सेट भी ले लिए होंगे कि यार कल को इन्होंने ये भी तंग करना है मुझे। तो रूटीन वाली चीज़ें वो लेकर आ गए और घर में रख ली। अब जब भी किसी ने आना है, उसने कहना है ये पकड़ो और जाओ फलानी दुकान से काम करवाना है। उसको बताया हुआ था कि जब जब मेरे बच्चे आएंगे तो मुझे बताना है क्या काम करवाया। तो उन्होंने अपना काम किया और फिर वो अब्बा जी क्या हो गए, रिटायर हो गए अपनी जॉब से। और उन्होंने क्या किया, एक शॉप खोल ली। किस चीज़ की, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की। चलें जी, अब हम काम ने पूरी बैकग्राउंड हमने दोबारा से कर ली। अब हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोग जिन्होंने काम किया है वो क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। हम एक एक एंट्री को, सारी एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। हमने अब्बा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 9 लाख रुपए से थ्रू कैश के जरिए। तो बिजनेस में कैश क्या हो गया होगा, आप क्या हो गया होगा, बिजनेस में कैश आ गया होगा, कैश अप हो गया होगा। कैश एक करंट एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। ठीक है जी, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। हमने ऐसे सोचना है, तरतीब से सोचना है। तरतीब से सोचेंगे सारा काम हो जाएगा। अगली चीज आपको बताई थी, खब्बा डेबिट और सज्जा क्रेडिट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको कहीं पर कोई भी काम करते हुए एक साइड मिल गई, समझ लग गई, तो दूसरी साइड खुद ब खुद आहिस्ता करके निकल कर आ जाएगी। एक और चीज बताई थी आपको, बेटा जी था जिसको समझ नहीं लगी थी, हाँ मुझे नाम तो नहीं याद होंगे, शक्ल याद हो जाएगी इंशाल्लाह। और 2-3-4 दफ़ा नहीं होमवर्क करके आएंगे तो फिर पक्की याद हो जाएगी कि इसने मेरा नाम ख़राब करना है। ठीक है, फिर मैं उससे नाम भी बाद में पूछ लूँगा। नाम मुझे याद रहते नहीं, पूछने का फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अगली चीज़ क्या थी, डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक साइड समझ लग जाएगी तो दूसरी साइड खुद ब खुद निखर कर आ जाएगी। एक और बात कही थी मैंने आपको कि लिखने पर तो पाबंदी है,
सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है। लिखना लेफ्ट साइड पे डेबिट है, राइट साइड पर क्रेडिट है, थोड़ा सा राइट साइड पे करके, इधर लेफ्ट साइड पे डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट। नॉर्मली टॉप पर डेबिट लिखा जाता है, उसके बाद क्रेडिट लिखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है जी? पहले डेबिट लिखा जाता है, बाद में क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है जी। तो ये वाली बातें थी हमारी जो हमने सीखी थी। अब हमने सीखना है, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। कैश एक करंट एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, ये डेबिट हो गया जी, एक साइड डेबिट हो गई। कैश आया, कैश बढ़ा, करंट एसेट बढ़ा, करंट एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। हमने सोचा और इसको लेफ्ट साइड पे करके लिखा, और ये अभी प्रैक्टिस लेकर आनी है, ये अभी रूटीन की प्रैक्टिस में ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएं? याद हो जाएं। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी हो जाएगी, तब हम ये दो चीज़ें क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। फिर हम सिर्फ जर्नल एंट्री लिख रहे होंगे। डन? अभी के लिए ज़रूरी है, अभी के लिए ये काम ज़रूरी है। कह लें कम से कम 8, 10, 15, 20 दिन आपके लिए ये काम ज़रूरी है। और ये काम साथ साथ करते रहेंगे तो आपके बहुत सारे MCQs जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज आती है वो भी साथ हो जाएंगे। ठीक है? तो ये काम इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। कैश बढ़े तो डेबिट, और बिजनेस में जो कैपिटल, जो ओनर पैसे देता है वो क्या कहलाता है? अच्छा, कैपिटल के लिए एक अल्फाज लिख लें। क्या लिख लें? कैपिटल के लिए कुछ अल्फाज उर्दू में लिख लें। वो क्या? शायद लिखवाया भी था, मैंने लिखवाया भी था। हर किस्म की पर्सनल चीज, पर्सनल आइटम अगर ऑनर बिजनेस को दे दे तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। हर किस्म की पर्सनल आइटम जो वो बिजनेस को दे देगा वो क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। और माजीवा माशाल्लाह, हर किस्म की बिजनेस की आइटम अगर ऑनर पर्सनल यूज में ले जाए, पर्सनल यूज में ले जाए तो ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएंगे। मैंने बहुत जनरल कर दिया बेटा। इन दो फिक्रों के ऊपर कोई 10 के करीब एंट्रीज पूरी होती हैं। कितनी? लगभग 10 के करीब एंट्रीज इन दो फिक्रों के ऊपर पूरी होंगी, जो बच्चों को एंड तक समझ नहीं लगती हैं, बहुत सारे बच्चों को। अच्छा जी, कैश बिजनेस का बढ़ा तो कैपिटल भी बिजनेस का बढ़ा, क्योंकि पर्सनल पैसा क्या हो गया था? बिजनेस में आ गया था। तो कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। कैपिटल किसकी टाइप है? इक्विटी का है। क्या है जी? इक्विटी का हिस्सा। इसके अलावा आपको बताया था कि एक नरेशन जर्नल एंट्री का पार्ट होती है। क्या होती है जी? नरेशन जर्नल एंट्री का पार्ट होती है। अभी मैंने साथ कहा था कि आप एक दफ़ा तो हम लिखेंगे, बाद में फिलहाल नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई नॉलेज छुपा हुआ नहीं है। नॉलेज जर्नल एंट्री में छुपा हुआ है, लिहाजा हम ये वन टाइम बस लिख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है
इन्वेस्टेड इन बिजनेस 8 लाख थ्रू चेक या थ्रू बैंक। ऑनर ने अपना पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट के अंदर पैसा दे दिया। तो ये बिजनेस के पास पैसा आ गया, ऑनर का पर्सनल था, पर्सनल पैसा ऑनर बिजनेस में दे दे तो बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल बढ़े तो क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट में बोलना है आपने और साथ साथ बोलना है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। एक इधर गया, यहाँ पे कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट हो गया। बिजनेस में बैंक आया, बैंक में पैसे आ गए। बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। डन हो गया जी? मुश्किल तो नहीं है ना? कंप्यूटर के ऊपर चलता जाऊं या उधर बोर्ड के ऊपर आऊं खेलने के लिए? ठीक है जी, आए जी। नेक्स्ट है जी ब्रॉट। ये वही वाली पुरानी चीजें अभी करवा रहा हूं मैं। ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब क्या होता है? लेकर आना। बॉट नहीं लिखा हुआ, ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है जी, ब्रॉट क्या लिखा हुआ है जी? एक और इंपॉर्टेंट बात पूरे सीए के अंदर, गौर से पढ़ना। क्या करना? गौर से पढ़ना। ये आपके नस नस में सरायत हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं क्या कह रहा हूं? स्टार्ट से ही कह रहा हूं। एक सीए के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से पढ़ना। चीज सादी सी दी होगी लेकिन बयान ऐसे की होगी कि वो अजीब सी लग रही होगी। पूरा घूम फिरा के पता चलेगा यार खुदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन वो चूहा फाइंड करने के लिए गौर से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ब्रॉट एयर कंडीशनर फ्रॉम होम टू बिजनेस। क्या पर्सनल एसी बेड से उतारा, बेडरूम से उतारा और ऑफिस में लाके लगा लिया? नया बिजनेस था, नई पैसे थे, क्या करते? पूरा दिन गर्मी में बैठने से बेहतर है घर का एसी उतारें और उठाकर शॉप पे लाकर लगा दें। तो पर्सनल एसी उतारा, हर किस्म की पर्सनल आइटम, हर किस्म की पर्सनल आइटम बिजनेस को दे दी जाएंगी, बिजनेस के यूज में चली जाएंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाएंगी। बिजनेस के लिए कैपिटल। बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। अब मैंने सोचा यार बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है तो ये तो क्रेडिट होता है। तो मैंने अगली लाइन में ले जाके क्या किया? थोड़ा सा राइट साइड पे करके कैपिटल लिख दिया। फिर मैंने सोचा अच्छा कैश दिया है? नहीं। बैंक दिया है? नहीं। एसी दिया है? क्या किया है? एसी दिया है। तो एसी के किस कैटेगरी में आएगा? खाली एसी लिखना चाहो एयर कंडीशनर भी लिख सकते हो इस लेवल पर, लेकिन मेनली कौन सी जो कैटेगरी में है? इक्विपमेंट की कैटेगरी में फाल कर रहा है। आप इक्विपमेंट में लिख सकते हैं इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इक्विपमेंट एक नॉन करंट एसेट, या फिर आप साथ एसी लिख लें, ज़्यादा यही हो सकता है। यहां पर आप नरेशन में लिख रहे होंगे एसी ब्रॉट फ्रॉम होम, बस नरेशन दी। इस नरेशन से पता चल जाएगा कि इस ऑफिस इक्विपमेंट में कौन सी चीज आई है और कैसे आई है। अगर तो हो आपके ऑफिस में ढेर सारे एसी की लाइन लगी हो, मसलन ये कॉलेज है, क्या कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कितने के एसी होंगे? 15 एक तो नहीं यार, कोई मेरा ख्याल है 30 एक तो होंगे। कितने को होंगे? 30 के करीब तो होंगे। ठीक, इस क्लास में कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। ठीक, इससे जो डबल क्लास होगी उसमें कितने लगे होंगे? 6, 5। ठीक है, तो बड़े ढेर सारे एसी। तो ये अपने लिए एक कैटेगरी बना सकते हैं एसी की। ठीक है,
एसी फिक्स एसेट, इक्विपमेंट की कैटेगरी के अंदर एक एसी बना दें कि यार एसी का हिसाब किताब रखना है, ठीक है। बाकी फोटोकॉपी कितनी है कॉलेज में? एक। प्रिंटर कितने होंगे? 2-3, ठीक। तो वो क्या कर लेंगे, उस कैटेगरी के अंदर, इक्विपमेंट की कैटेगरी में वो 3-4 चीजें इकट्ठी कर लेंगे, और एसी चूंकि बहुत ज्यादा है वो क्या कर लेंगे, अलहदा से एक कैटेगरी बना के लिख लेंगे ताकि हिसाब किताब अच्छा रखा जा सके। समझ लग गई है जी? प्रैक्टिकली समझ लग गई है कि क्या चीज होनी चाहिए। कब एसी की कैटेगरी बनाई जा सकती है, एक लेजर का नाम लिखा जा सकता है, और कब इसको क्या करना है, इक्विपमेंट की कैटेगरी में डाल दो। तो आप एसी भी लिख सकते हैं, एयर कंडीशनर भी लिख सकते हैं, और इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। आप लोगों ने बाद में जाके इंडस्ट्री में काम करना है कि नहीं करना? करना है ना। तो हमने एक माइंडसेट में स्टक नहीं होके रह जाना कि भाई नहीं, सर ने बस इक्विपमेंट कह दिया, बस अब ये इक्विपमेंट से इधर उधर नहीं हो सकता। तो ये इधर उधर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, सिचुएशन के ऊपर चेंज किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब सबको इकट्ठा करेंगे, फिर से मैं इकट्ठा कर दूंगा इक्विपमेंट की कैटेगरी में। क्या कर दूंगा? सबको दोबारा से इकट्ठा कर दूंगा। जब हमने मजीद समरीज के ऊपर जाना है, फिर इक्विपमेंट के ऊपर ही जाके हिट होनी है काम। इन समरी वो वाली फोटोकॉपी मशीन, वो वाले प्रिंटर, ये वाले एसी सारे क्या हैं, इक्विपमेंट नहीं आ जाएंगे, ठीक। बाद में जब हम जाएंगे समरी आगे बनाएंगे, समझ लग जाएगी थोड़ी सी। अभी तक के लिए इतना काफी है। तो मैं ऑफिस इक्विपमेंट भी इस लेवल पर लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, आपका एयर कंडीशनर भी आपके लिए लिखा जा सकता है। आप लिखेंगे एयर कंडीशनर एक फिक्स्ड एसेट है। FA स्टैंड फॉर फिक्स्ड एसेट, FA स्टैंड फॉर फिक्स्ड एसेट। आप यहां पे PPE भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या लिख सकते हैं? PPE। PPE स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आप लफ्ज लिख लें जी। नेसेसरी नहीं है, मैं समझा रहा हूं इस वक्त। मैंने तो बाद में ये भी चीजें उड़वा देनी है। अभी के लिए जरूरी है, अभी के लिए जरूरी है, ताकि आप लोग समझ सकें। आप बेशक ना लिखना, आपने पहले से पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन जो उनसा स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम एक चीज को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, तो उसको ये दोनों तीनों चारों कैटेगरीज का पता होना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी में से आ रही है। ये नॉन करंट है, ये करंट है। आपसे MCQs के अंदर ये तक पूछा जा सकता है कि कैश को आप करंट एसेट लेंगे या नॉन करंट एसेट लेंगे, ठीक। इक्विपमेंट आपका करंट होगा, नॉन करंट होगा। एसी आपका करंट होगा, नॉन करंट होगा। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ बड़े वाले भी होंगे, ठीक है। तो हर किस्म का एक मिक्सचर आपको आ सकता है। तो जिस हद तक अच्छी डिटेल में आपने पढ़ा होगा, उतना आसानी होगी आपको पेपर के अंदर। डन। तो लिखना जरूरी इस वजह से है कि आपको चीजें बार बार करके याद हो जाए। ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस में बढ़ गया, कितनी चीजों की वजह से कैपिटल बढ़ रहा है जी? ऑफिस इक्विपमेंट यार नॉन करंट एसेट आ गया, एक बैंक आ गया, एक कैश आ गया, 3 चीजें हो चुकी हुई हैं। मिस्टर वसीम ब्रॉट ऑल एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड ऑयल लेफ्ट एट होम इन द बिजनेस। द वैल्यू ऑफ दीज आइटम वाज 35,000। अब ये क्या हुआ है जी? ये भी ब्रॉट लिखा हुआ है। घर में वो जो बच्चों के लिए लेकर आए हुए थे कौन कौन सी चीजें, ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वो क्या किया है, उठा के घर से कहां पे ले आए हैं, बिजनेस में ले आए। क्या कर दिया, बिजनेस में ले आए। अब ये बताएं क्या बिजनेस में बेचेंगे? बिजनेस में बेचेंगे। अच्छा, बिजनेस में जो बेचने के लिए चीज लाई जाती है वो क्या कहलाती है? बेचने के लिए जो चीज लाई जाती है वो क्या कहलाती है?
बोले जी, परचेज क्या होती है? बिजनेस में जो लेकर आए, बेचने के लिए जो चीज लेकर आए हो क्या क्या कहलाती है? परचेजेस कहलाती है। डन? बात समझ लग रही है? कैश नहीं आया, बैंक के जरिए पैसा नहीं आया, घर में पड़ी हुई वो चीजें उठाकर बिजनेस में लेकर आए हैं जो बाद में क्या होनी है? बेचनी है। फॉर सेल पर्पज उठा के लाए हैं ना, अदरवाइज तो कोई मसला नहीं था, घर में पड़ी रहती। तो जो सी चीजें घर से उठाकर लेकर आए हैं, तो सबसे पहला रूल पर्सनल चीज थी, पर्सनल चीज थी, बिजनेस में इस्तेमाल हुई, बिजनेस में यूज में आई। तो बिजनेस के यूज में हर किस्म की आइटम बिजनेस में आए तो क्या कहलाती है? तो आसान एक चीज तो पिक हो गई। क्या हो गई? एक चीज तो पिक हो गई कि ये क्या हो रहा है? कैपिटल है। ये स्पेशल एंट्री है। क्या है जी? ये स्पेशल एंट्री है, रूटीन की एंट्री नहीं है। ये बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। और बिजनेस में चीजें आई हैं, वो वाली चीजें जो बाद में क्या करनी है? बेचनी है। तो वो वाली चीजें जो बाद में बेचनी है वो क्या हैं? परचेजेस। वो क्या है? परचेजेस हैं। इस वजह से इसको उठा के किधर ले आएंगे हम? परचेजेस में ले आएंगे। कोई और फिट हो रहा है यहाँ पे अकाउंट? कोई हेड, कोई और फिट हो रहा हो? गुड्स क्या हो? गुड्स तो कोई चीज नहीं है। हेड, हेड, हेड अकाउंट का नेम, अकाउंट का नेम। हमने खेलना है इन अकाउंट्स के नेम के ऊपर। क्या खेलना है? अभी तक के नॉलेज के मुताबिक बताएं कोई और चीज फिट होती है? ऑयल, ऑयल फिल्टर बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस किस चीज का है? स्पेयर पार्ट्स। ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर क्या चीज है? स्पेयर पार्ट्स हैं या नहीं है? बिजनेस किसका है? इसी चीज का। बिजनेस किसका है? इसी चीज का है ना। तो फिर अब वो चीजें खरीदते और बेचते हो ना, तो अब एक हिसाब से बिजनेस में आई ना। मैं किसी और बंदे से खरीदता, मैं किसी और क्या एंट्री पास करनी थी? क्या करना था? लिखना था ना परचेजेस। क्या करना था? किसी और बंदे से खरीदता, थर्ड पार्टी से खरीदता, तो क्या लिखना था? मैंने से परचेजेस से लिखना था ना। कैश पे खरीदता तो परचेजेस कैश के अगेंस्ट आ जानी थी, बैंक के जरिए खरीदता तो परचेजेस बैंक के जरिए आ जानी थी। तो अब यार, अब घर से आ गई है तो फिर क्या हो गया? किस कैटेगरी में लेके जाऊंगा? कोई और बनती है? कोई और नहीं बनती। लॉजिक समझ लग गई है? क्योंकि टेक्निकल चीज थी, जरा क्या था? डिफरेंट चीज थी। क्यों परेशान कर रहा है? सामने बीको में तो पड़ी नहीं थी ये। हाँ, मैंने कहा था अभी तक के नॉलेज के मुताबिक। मैंने क्या कहा था? अभी तक के नॉलेज के मुताबिक। हमने एक चैप्टर पढ़ना है इन्वेंटरी, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। क्या है? कितने गया? ये है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। जब इस चैप्टर के अंदर जाएंगे ना, तब हम इसको कुछ और भी बोलेंगे। दो सिस्टम्स हैं हमारे पास। क्या हैं? दो सिस्टम्स हैं, बोल देता हूं नाम, उसके बाद में याद करने ही करने। एक है पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी, एक है परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी। अभी हम जो सी सारी बातें पढ़ेंगे वो होंगी पीरियोडिक सिस्टम के मुताबिक। किसके मुताबिक? पीरियोडिक सिस्टम। और जब हम उस चैप्टर में जाएंगे ना, फिर अपनी सारी एंट्रीज को उसके मुताबिक समझ लेंगे। तब तक हम मैच्योर हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे? बहुत मैच्योर हो चुके होंगे। अभी के लिए कौन सा सिस्टम समझना है? पीरियोडिक सिस्टम चलना है, और उसके मुताबिक परचेजेस लिखी जानी है और समझा दिया। बाहर से खरीदोगे तो क्या कहलाएगी? परचेजेस कहलाएगी। तो फिर घर से आ गई वही चीज तो क्या कहलाएगी? परचेजेस ही कहलाएगी। बाद में बेचनी है तो क्या कहलाएगी? परचेज ही कहलाएगी। बात समझ लग गई है जी? चलिए, गुड हो गया। जो भी सेल रीसेल पर्पस के लिए वो क्या है? परचेज। सो सिंपल। जो सी भी चीज रीसेल पर्पस के लिए वो क्या है? परचेज। यस, ब्रॉट फ्रॉम होम पर्सनल चीज थी, वो उठा के बिजनेस में लेकर आए हैं,
तो वो क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल है। मैंने इसीलिए बहुत जनरल अल्फाज लिखे हैं और मैंने कहा था इसके अंदर कोई 8-10 एंट्रीज आनी है, 5-7 इसके ऊपर, 5-7 इसके ऊपर। डन हो गया जी। अब ले आए हैं जनाब परचेजेज, अ वेरी स्पेशल थिंग। परचेजेज बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। परचेजेज एक्सपेंस की कैटेगरी में परचेजेज बढ़े तो डेबिट होती है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। बोलो ना साथ साथ, बोलोगे तो ये समझ लगनी है, बस ऐसे बैठोगे ना फिर नहीं समझ लगनी। ठीक है ना, फिर गई। अच्छा जी, अगली स्पेशल एंट्री, मिस्टर वसीम ने शॉप रेंट पे किया है ऑफ जुलाई 10,500 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000 फ्रॉम पर्सनल कैश। क्या घर का रेंट पे किया है? बिजनेस का रेंट पे किया है। बिजनेस का रेंट पे करें तो एक्सपेंस है। पे बिजनेस से हुआ है या ओनर ने पे किया है? ओनर ने क्या ओनर का पर्सनल पैसा बिजनेस में इस्तेमाल हो गया है या नहीं हुआ? हो गया। तो फिर एक चीज तो हो गई, क्या चीज है ये? कैपिटल। क्या है जी? कैपिटल है। पर्सनल पैसा इस्तेमाल हो गया, बिजनेस में तो क्या है? कैपिटल। पहले एक हिस्से को करते हैं। 10,500 क्या चीज थी? शॉप का रेंट। शॉप का रेंट। पहले तो रेंट के ऊपर आते हैं। रेंट एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। डन हो गया जी। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है। और बिजनेस में पर्सनल पैसा इन हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, उसने पर्सनल पैसे से बिजनेस की चीज पे कर दी है। ठीक, तो फिर पर्सनल पैसा इस्तेमाल हुआ बिजनेस के लिए, तो ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया। तो कैपिटल बिजनेस का बढ़ गया कितने से? 10,500 से। कैपिटल बढ़े तो क्या होता है? बोलना ऐसे, अम्मी को सुना देना है यार, खुदारा अम्मी को सुना देना। अम्मी, कैपिटल बढ़े तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट बढ़े तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। 4-5-6 दफा अम्मी को सुनाओगे, 1-2 लगेंगी, बस कहानी खत्म हो जाएगी। सही है, याद हो जाएगा, हैं? याद हो जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अम्मी को पता चलेगा कि मेरा बच्चा अब सही हाथों में है, पढ़ रहा है, हैं? अम्मी भी कहेंगी कि यस, अब मेरा बच्चा सीए कर जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चा पढ़ना शुरू हो गया। काइंडली जाके सुना लेना, सिर्फ घर में बैठ के काम करते हुए, जैसे मैं बोल रहा हूं ना बार बार, उस तरीके से बोल के काम करें। क्या करें? बोल के काम करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। नहीं बोल के काम करेंगे, आधी चीजें याद होंगी, आधी चीजें याद नहीं होंगी, मुश्किल पेश आएगी बाद में। हर एक के अंदर कितने एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। शॉप का रेंट पे किया, एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ गया और कैपिटल भी बिजनेस का बढ़ गया। अगला काम क्या किया जी? हमने सिक्योरिटी जमा करवाई है। क्या करवाई है? किस चीज की सिक्योरिटी है जी? कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, शॉप की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाई ना। शॉप जब लेते हैं तो सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है ना। रेंट पे जब कोई चीज लेते हैं, तो जब कोई हॉस्टल में आके रहता है तो भी क्या करता है? सिक्योरिटी। एक होता है एडवांस, एक होता है सिक्योरिटी देना। 2 महीने का रेंट ये एडवांस में पूरा दें सिक्योरिटी के तौर पर, जब आप छोड़ के जाएंगे तो मिल जाएगा आपको वापस। ठीक, अब आप ये बताएं, रेंट पर आपने शॉप ली है, इरादा क्या है? यहाँ पे बैठे रहने का इरादा है या बस 3-4 महीने बाद निकल जाएंगे? नॉर्मली जब कोई जाके शॉप लेता है काम करने के लिए, कहता है कि यार मैं 3-4 साल तो यहाँ पे गुजारूँ ना, फिर कोई और अच्छी दुकान मिलेगी तो फिर मैं, या बिजनेस चल जाएगा बहुत अच्छा सा, फिर मैं
इससे बड़ी दुकान के ऊपर चला जाऊंगा, या कोई मेरी अपनी हो जाएगी तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, यही सोचता है ना। अदरवाइज साल साल पूरी ज़िंदगी रेंट के ऊपर गुजर जाती है और एक ही शॉप पे गुजर जाती है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, क्योंकि एक अड्डा बना होता है और एक पुराना सिलसिला चला होता है, वो चलता रहता है 8-10 साल तो कहीं पे भी नहीं गए। तो ये बताएं फिर, एक सिक्योरिटी मैंने जमा करवाई है, बिजनेस ने जमा करवाई है, तो बिजनेस ने क्या ये पैसे वापस लेने हैं? बोले जी। जब आप हॉस्टल छोड़ के जाएंगे तो पैसे वापस लेंगे, ऐसे ही है। कोई शॉप छोड़ देंगे तो वो वाले पैसे वापस लेंगे। और हर किस्म का रिसीवेबल एक फिक्रा लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? एक फिक्रा लिखवाया था। हर किस्म का रिसीवेबल एक एसेट होता है, हर किस्म का रिसीवेबल, R/A लिख रहा हूं या RA, रिसीवेबल एक एसेट होता है। हर किस्म का रिसीवेबल एक एसेट होता है। सर इसको डेटर भी कह सकते हैं ना, आपकी मेहरबानी, डेटर नहीं कह सकते इससे पैसे लेने हो ना, आपकी मेहरबानी बेटा। डेटर किसको बोलते हैं बच्चों? जो सिर्फ किससे रिलेट करता हो? ट्रेड से। सिर्फ और सिर्फ जिसको चीजें बेच रहे हो ना, उससे जो पैसे लेने हैं उनको डेटर बोलते हैं। बाकी सब अकाउंट रिसीवेबल है। जो बायर है हमारा बायर है जी, जो हमारा बायर है वो हमारा डेटर। यस, जो हमारा बायर है, जिससे जो चीजें हमसे खरीद रहा है वो हमारा बायर है, वो हमारा डेटर है। आपकी मेहरबानी। किसको? आपकी मेहरबानी। अदर इनकम कहां से आई? एक तो मैंने पैसे दिए, तो पैसे जाते तो खर्चा तो बंदा सोच सकता है, इनकम कहां से सोचेगा भाई? इनकम तो पैसा आना है। और मुगल आजम से मुझे क्या मिला था? मुगल आजम में गया था ना मैं, एक लिफाफा मिला था ना, मुझे पैसे मिले थे, मुझे पैसे मिले थे। चलो सियासी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो क्या नाम है एंकर्स हैं, ये जो एंकर्स हैं, इनको भी कोई, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? पैसे आएंगे तो अदर इनकम होगी, पैसे जाएंगे तो एक्सपेंस होगा। ठीक है, अभी पैसा जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। अगर बिजनेस से ही पैसे दिए जाते, सिक्योरिटी जमा करवाई जाती, तो क्या होना था? अगर बिजनेस से ही पैसे दिए जाते तो फिर कैश चला जाना था। क्या होना था? बिजनेस का कैश जाना था, कैश डाउन होना था। आप जेब में से पैसे दोगे जाके तो कैश जाएगा ना, तो कैश नहीं गया। चलें इसको पहले कैश से समझ लेते हैं। क्या करते हैं? कैश से समझ लेते हैं। मैंने वापडा का मीटर लगवाना था। क्या करना था? वापडा का मीटर लगवाना था। अब वापडा वालों ने कहा कि जनाब सिक्योरिटी लगेगी। क्या होगी? सिक्योरिटी देंगे, तो फिर 50,000 रुपये सिक्योरिटी के दें। ये ना हो कल को आप मीटर ख़राब कर दें, मीटर उठा के ले जाएं, तो आप क्या दें? सिक्योरिटी दें मीटर की। और जब हम अगर कहें भाईजान मीटर उतार के ले जाएं, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने 16 लगवा लिया, तो क्या हो जाएगा? वो मीटर उतार के आपको सिक्योरिटी वो वापस करने के पाबंद है। ये तो होगी मुश्किल मिसाल के, पता नहीं मिलने है कि नहीं मिलने। ये तो मुश्किल मिसाल हो गई, मिलने के नहीं मिलने। कभी कोई लाइब्रेरी में गया है? लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली हो? नहीं। कोई FSC वगैरह के अंदर किसी कॉलेज में गए हो? किसी ना किसी कॉलेज में पढ़े हो ना, वहाँ पे वो सिक्योरिटी लेते हैं। क्या करते हैं? 1000-2000 रुपया, गवर्नमेंट का भी हो ना, वो 1001 रुपया सिक्योरिटी ले लेते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं। जब आप FSC कर निकलते हैं ना, तो आप जाते हैं और जाके कहते हैं हमारा 1000 रुपया हमें वापस दो। वो कहते हैं अच्छा अपना कार्ड लेकर आओ, वो वेरीफाई करते हैं और आपको क्या करते हैं? अच्छा ये खाना पूरी करो और फलाने डिपार्टमेंट से जाके अपने पैसे ले लो, कैश डिपार्टमेंट जहाँ पे कैश डीलिंग होती है। तो ऐसा होता है,
वो तो चूंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है ना, लेकिन आप लोगों को पैसे वापस मिल जाते हैं। और हर किस्म का रिसीवेबल एक एसेट होता है और उसका नाम है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या जी? सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने जमा करवाई है तो ये आपका एक एसेट है। अब अगला कहानी आएगी, करंट एसेट है या नॉन करंट है? एक्सपेंस नहीं है बेटा, चीज़ें पैसे वापस मिल जाने, पैसे वापस हमें मिल जाने, तो ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस है डूब गया, खत्म हो गया, खर्चा हो गया, दोनों सूत्रों में डेबिट ही है वैसे। तो वो तो हमने कहा था, एसेट भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है। डेबिट होता है, मैं डेबिट से तो कोई इतराज़ नहीं है, एक्सपेंस से इतराज़ है मुझे। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट है, अगर हमने जमा करवाई है तो पैसे हमने चूंकि वापस लेने हैं, इट इज अ एसेट। ये सबसे पहले नंबर पे क्या है जी? एसेट है, क्योंकि ये पैसे हमने वापस लेने हैं। अगली कहानी आएगी, करंट एसेट है या नॉन करंट। तो अगर तो आपने लंबे अरसे के बाद छोड़ने का इरादा किया तो क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट, क्योंकि साल की कहानी बताई थी ना, 12 महीने की, मैंने 12 महीने के अंदर अंदर की कहानी बताई थी करंट एसेट के लिए, और ज़्यादा अरसे नॉन करंट। ठीक, आपको कोई पैसे साल 2 साल बाद मिलने हों तो वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट कहलाएगा। मैंने कहा था मेनली इसकी कैटेगरी में फिक्स एसेट आते हैं, लेकिन कुछ कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं। अब ये वोकैबुलरी बढ़नी शुरू होगी आपकी। ये क्या है? फिक्स एसेट है। क्या है? फिक्स एसेट, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं। ये आ गई इसकी पहली कैटेगरी। अब दूसरे नंबर पर आपकी नॉलेज के लिए आ गया सिक्योरिटी डिपॉजिट। नॉन करंट एसेट में क्या आ गया? सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप अपने पास जाकर क्या कर लें? अपडेट कर लें उस नॉलेज को, क्या कर लें? उस पेज को क्या कर लें? मजीद अपडेट कर लें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जमा करवाई है तो क्या होगी? एक नॉन करंट एसेट होगा, अगर वो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद जाके आपने लेना हो। अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाई है बोतल लेने के लिए, पान शॉप पे जाते हो ना, उसे कहते हो बोतल दे दो, वो कहता है भाई यहीं पे पीनी है या लेके जानी है? कहते लेके जानी है, इजाफी 50 रुपए जमा करवाओ बोतल के। वो भी क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। आप बोतल वापस जाके देते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वो पैसे वापस मिल जाते हैं। दैट इज आल्सो अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर 1 आवर, यू कैन से। आपने बोतल पी, ले जाके वापस कर दी, शाम को, कल को वो आपको पैसे क्या कर देगा? वापस कर देगा। बिल्कुल दी होगी, सिचुएशन दी होगी, भावे 5 शॉप दी दी हो, सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाएगा आपको। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका आ गया नॉन करंट एसेट, क्योंकि अभी आपको फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने वापस लेने हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाई, अगर बिजनेस से पैसे गए हैं तो फिर क्या होगा? बिजनेस का कैश डाउन होगा, और कैश एक करंट एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है। से 100 रुपया, से 1000 रुपया, से 2000 रुपया, आपने कॉलेज गए 1000 रुपया जमा करवाया, कोई बीकन हाउस गया 50,000 जमा करवाया, कोई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी गया 2000 3000 जमा करवाया। लेकिन सिक्योरिटी हर कोई लेता है, और वो जब आपका टेन्योर पूरा होता है वो आपको क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपको पता ही कुछ ना हो, छोड़कर आप आ जाएं। आप 2 साल बाद भी जाएंगे ना कि मैंने सिक्योरिटी नहीं ली थी, वो वापस दे दें, तो कहेंगे सबूत दो। जी ये मेरा सबूत है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो काइंडली मेरे जो हैं पैसे मेरे वापस करें। वो दे देंगे, रिकॉर्ड अपना चेक करेंगे, वो कहेंगे आज नहीं, अब 2 साल बाद आए हो तुम,
हम रिकॉर्ड पहले चेक करेंगे, तो कल आना, परसों आना, चक्कर लगवाएंगे, लेकिन आपको पैसे उम्मीद है मिल जाएंगे अनलेस एंड अनटिल कि उन्होंने खा लिए हों। दो नंबर एंट्री पास कर दी। नरेशन आप इकट्ठी भी लिख सकते हैं, अलग-अलग भी लिख सकते हैं। मीन्स अब एक ही डेट के ऊपर एंट्री हो रही है और इकट्ठा काम हो रहा है, तो आप एक ही नरेशन यहाँ पे लिख देंगे कि ये काम भी हुआ है, ये काम भी हुआ है, एक्सपेंस भी पे किया। ये वाली ऊपर जो कहानी है ना, सेम ये वाली कहानी नीचे आनी है। असल में यही नरेशन है। रेंट पे किया 10,500 का और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाई है थ्रू पर्सनल कैश बाय द ओनर। बात समझ लग गई होगी आपको, होप सो। तो बिजनेस का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो गया और अपना पैसा नहीं गया, ऑनर ने पैसा लगाया, तो ऑनर का पर्सनल पैसा बिजनेस के लिए यूज हो गया, तो क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया। समझ लग गई जी? ले जी, ये भी एक एंट्री क्या है, स्पेशल किस्म की एंट्री है। ये जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब ये वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, छोटे लेवल पर नहीं आती हैं। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो दोबारा से ये वाला क्वेश्चन तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब जब आप रिवाइज करेंगे, आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कितने तरह से कैपिटल आया, अब मुझे ये बताना है आपने, कितनी तरह से कैपिटल आने का मैंने आपको बताया है। एक कैश के ज़रिए, एक बैंक के ज़रिए, एक जो स्टॉक वगैरह है उसके ज़रिए, परचेजेस के ज़रिए, और चौथा कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे कर दिए उसके ज़रिए, एक फिक्स एसेट ले आया उसके ज़रिए। ठीक है, कोई 5-6 तरीक़ों से आपको क्या बता दिया है कि कैपिटल क्या हो सकता है, आ सकता है, बढ़ सकता है और बढ़ना है। एक चीज़, कैपिटल हमेशा क्या होना है, बढ़ना है, और हमेशा क्या होना है, क्रेडिट होना है। और अगर कभी आप देख लें गलती से कि डेबिट हुआ लिखा हुआ देखें, तो वो ऑप्शन क्या होगी, ऐसे क्रॉस जाएगी। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं ना, आपको लिखा हुआ मिलेगा इसमें कैपिटल इन डेबिट होगा, तो आप पढ़ेंगे कैपिटल डेबिट, जो ऐसे हो ही नहीं सकते, साइड पे होना। दो ऑप्शन होंगी जिसमें कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उन दो ऑप्शन में देखना होगा डेबिट सही है या नहीं है, कौन से जगह पे डेबिट सही है, ऑप्शन सारी सही हो जाएगी। 3 ऑप्शन साइड पर, एक ऑप्शन टिक हो जाएगी। पास में लगी थोड़ी थोड़ी सी? पक्का? अभी तो कहानी जर्नल एंट्री सीखने की, अभी एमसीक्यू की कहानी बाद में आएगी। पहले बेस नॉलेज सीख लिया जाए, बेस नॉलेज है तो एमसीक्यू होंगे, बेस नॉलेज नहीं है तो एमसीक्यू नहीं होंगे। हो जाएंगे, तुक्का लगाएंगे, अकड़ बकड़ पंबे पो करेंगे तो हो जाएंगे, फिर मार्क्स भी वैसे अकड़ बकड़ वाले आएंगे। चलें जी आगे बढ़ें। पहली कैटेगरी ख़त्म, पहली कैटेगरी ख़त्म। कितनी एंट्री सही थी बेटा? इन 2 के छोड़ के बाकी सही थी। ये 2 तो स्पेशल थी ना एंट्रीज, सिर्फ एक ख़राब हुई थी। वेल डन। और इधर से किसी बच्चे ने किया, हाँ भाई तुम बताओ। आखिरी वाली में मसला हुआ था। वेल डन, दैट्स वेरी गुड थिंग। परचेज लिखना था, गुड्स लिखा हुआ था। बस अब आपने नाम यूज़ करना है, ये गुड्स कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये खातों के नाम है। ये क्या है? खातों के नाम है। गुड्स कोई खाते का नाम नहीं है, परचेज है खाते का नाम। जैसे वहाँ पे दिया हुआ था ऑयल फिल्टर, ऑयल वगैरह, उन सब की जगह परचेजेस लिखना है। फिर तो तुम बस है खुद शुरू कर दोगे, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, गरारी, पेच, ये वो, फिर तो 100 आइटम्स होंदियां ने, 100 आइटम्स लिखोगे फिर। ठीक है ना, आगे बढ़ें जी। अब आसान एंट्रीज, अब स्पीड में काम। परचेज अ बाइक फॉर बिजनेस फॉर 50,000 थ्रू कैश फॉर मेकिंग होम डिलीवरी ऑफ पार्ट्स। क्या करूं? परचेजेज लिख दूं? क्यों जी? परचेज आ बाइक फॉर होम डिलीवरी, परचेजेज लिख दूं?
क्या आएगा? एसेट आएगा। एसेट भी तो परचेज किया जाता है ना, खरीदा तो जाता है ना। इंग्लिश परचेज लिखी होगी, बच्चे सिर्फ परचेज पढ़ के ठा हो गया। परचेज बेचने के लिए नहीं खरीदा। हाँ, वेल डन। बिजनेस हमारा बाइक का नहीं है। अगर बिजनेस बाइक्स का होता तो फिर परचेज आ जानी थी, क्योंकि बिजनेस के हवाले से चलना है हमने। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिजनेस के हवाले से चलनी है एंट्रीज। बाइक का भी उधर लेकिन एंड पे लिखा हुआ भी तो है ना कि वो डिलीवरी के लिए था, तब भी तो फिर एसेट में चली जाती। हाँ जी, फिर भी एसेट में जानी थी फॉर डिलीवरी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, है अक्लमंदी। अच्छा जी, बाइक खरीदी है 50,000 की थ्रू कैश। बिजनेस में बाइक बढ़ गई। बाइक एक व्हीकल है, व्हीकल बढ़े तो एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट, और दूसरी साइड पर कैश है, कैश डाउन हो रहा है, कैश जा रहा है। कैश डाउन हो तो क्रेडिट होगा। डन? ऐसे बोलोगे ना? और मी को सुना लोगे ना? पक्की बात है। घर से मुझे फोन आने चाहिए, लामे आने शुरू हो जाने चाहिए मैनू घरों कि की करते पे हो, साडा बच्चा की कीता है तुसी? कमला करता है वो कहता है पता नहीं क्या कुछ बोले जाता है, व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट, खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट, पता नहीं की बोली जाता है। सानू तो समझ नहीं लग रही कि सठिया गया। पहले भी पढ़ता सी, हुण पता नहीं की हो गया इनू। हैं? अच्छा, चाचा असलम की कहानी सुना दी थी मैंने आपको। चाचा असलम भी आ गए थे, पता चल गए थे। ओ यस, ये चाचा असलम इंट्रो R1 R2 में चाचा असलम ही रहने हैं। बड़ा आसान हो जाता समझाना। अच्छा जी, परचेज अ सेकंड हैंड कार फॉर बिजनेस फॉर 1.5 लाख थ्रू चेक। सेकंड हैंड ली है, क्या करें भाई? है तो एसेट ही ना, है तो कार ही ना। सेकंड हैंड तो हुआ तो क्या हुआ? हमारे लिए तो मर्सिडीज ही है ये। जब नहीं है तो फिर यही मर्सिडीज ही है ना। सेकंड हैंड कार ली है फॉर बिजनेस 1.5 लाख की। बिजनेस में एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। एसेट कौन सा है? व्हीकल है। व्हीकल बढ़ गया है तो डेबिट होती है। और बैंक बिजनेस का क्या हो गया? डाउन हो गया। तो बैंक डाउन हो तो क्रेडिट होता है। डन है जी? मसला तो नहीं है, औखा तो काम नहीं है। नहीं समझ लगी भाई? मोबाइल है आपके पास? क्या किया था? खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? कौन सी? मॉल पे था। अच्छा, मॉल में था, वहाँ पर मोबाइल बस गए थे और ऐसे उठाया था और आ गए थे, या कुछ और किया था? जाके देखा था। उसके बाद पैसे दिए थे। पैसे की जेब से क्या हुए थे? गए थे। पैसा क्या हुआ था? कम। पैसा कम हो तो कैश कम हुआ। कैश कम हो तो क्या होता है जी? कैश कम हो तो एसेट का बढ़े तो डेबिट, कम हो तो उसके उलट क्रेडिट। आपका कैश चला गया। जब भी कैश जाता है तो क्या होता है? डाउन होता है। और डाउन हो तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट क्या होता है? कम होता है। और एसेट कम होता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ऑपोजिट चला जाता है इसके। ठीक, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो उसके ऑपोजिट क्रेडिट। तो कैश हो गया आपका कम और आपकी जेब में क्या आ गया? मोबाइल। यही काम आप सोचें कि अब आपने गाड़ी ली है। क्या लिया है? गाड़ी ली है। तो आपके पास क्या आ जाएगी? गाड़ी की चाबी। क्या आ जाएगी? और कैश क्या हो जाएगा? चला जाएगा। कैश जाए तो क्या होता है? डाउन होता है। कैश डाउन हो तो कैश एक एसेट, एसेट डाउन हो तो समझ लगी? डाउन हो तो क्रेडिट होता है। और आपके पास क्या आ गई? कार आ गई। कार किस कैटेगरी की है? 2 पहियों वाली या 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, पहिए लगे हो तो क्या होगी? व्हीकल होगी। क्या होगी? व्हीकल होगी। ठीक है जी? फिर उसने बोर्ड लिया तो पहिए नहीं लगे हुए। या तेरी मेहरबानी।
तो फिर बेटा उसको बोट बोलो ना, वो पहियों वाली नहीं है, पहियों वाली व्हीकल होगी, बोट व्हीकल नहीं हो सकती, ठीक है, अल्लाह से रेंटल के वो जेम्स बॉन्ड की हो, जो गाड़ी बनेगी और फिर अंदर भी चली जाएगी और पर क्रूज भी बन जाएगी, पता नहीं क्या कुछ बन जाएगी, ठीक है जी, ऐसे ही है ना। तो फिर वो व्हीकल भी हो सकती है, वो पता नहीं क्या चीज़ होगी, सारा कुछ फिल्मा जी होंदा है, हकीकत दे विच कुछ भी नहीं होंदा। अच्छा जी, व्हीकल बिजनेस का बढ़ गया और बिजनेस से बैंक से पैसा चला गया, बैंक से पैसा जाए तो एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है, और बोलोगे तो पता चलेगा ना, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है। बस ऐसे बोलना है, ऐसे बोलोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं बोलोगे चीज़ें याद नहीं होंगी। हाँ बोलो, ढेर सारा बोलो, बाद में बेशक चुप रहना, अभी बोलो। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 का फॉर कैश एंड 11,000 थ्रू चेक। अब आप बाजार में गए हैं, बाजार जाके आपने क्या किया है, ऑफिस इक्विपमेंट लिया। क्या किया है, ऑफिस इक्विपमेंट लिया। आप एक शॉप पर गए और आपने एक पसंद कर लिया, क्या मिसाल दी जाए, चले प्रिंटर पसंद कर लिया, क्या कर लिया, प्रिंटर पसंद कर लिया 16,000 रुपये का। आपने जेब टटोली, ओ यार 5,000 है मेरे पास, जानने वाला था, उसको कहा यार ये 5,000 ले लो और साथ में ना चेक लिख कर दे देता हूँ, बैंक से निकलवा लेना, अभी जेब में पैसे नहीं हैं। कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप अपने भाई हैं। तो अब मेरे पास से क्या क्या कुछ गया, कैश भी गया और बैंक भी गया, दो चीज़ें गई, और आई क्या, एक प्रिंटर। डन। तो प्रिंटर आ गया तो प्रिंटर बिजनेस का बढ़ गया, प्रिंटर एक, इक्विपमेंट एक, नॉन करंट एसेट एक, एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो जाए, ठीक है, लग गई समझ। तो बिजनेस का इक्विपमेंट बढ़ गया, ये क्या हो गया, डेबिट। क्या मेरी जेब में से 5,000 गया, कैश कम हुआ, कैश कम हो तो क्रेडिट होता, कैश कम हो तो क्रेडिट होता। इसके अलावा मेरे पास से एक और चीज भी गई, बैंक के जरिए पैसा गया, क्या हुआ, बैंक के जरिए भी पैसा गया, बैंक भी क्या हो गया, डाउन हो गया। तो बैंक डाउन हो तो क्रेडिट होता है। बस एक बच्चा बोला है। अब आप ये देखें, खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, रूल के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। भले 2 लाइंस की बजाय क्या हो गई हैं, 3 लाइंस हो गई। 2 से 3 भी हो सकती हैं, 3 से 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। डरा रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा कितनी देखी हैं, 2 लाइंस वाली। कितनी लाइंस वाली, 2 लाइंस वाली। क्या 4 लाइन वाली होती हैं यार, 5 भी बना लेते हैं, क्या हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा 4 देखी हैं, इसमें वो सिक्योरिटी भी थी। अच्छा वो तो 2 हिस्से कर दिए थे ना हमने, वो 2 एंट्रीज थी, हमने 2 बना दी थी इसकी, इसकी भी मैं 2 बनाने लगा हूं। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं इक्विपमेंट 2 इक्विपमेंट खरीदे हो मैंने, पॉसिबल है। एक 5,000 का खरीदा हो, एक 11,000 का खरीदा हो। एक दुकान से 5,000 का क्या नाम है कैश के ऊपर खरीदा हो, एक दुकान से कोई 11,000 का बैंक के जरिए खरीदा हो। इट इज़ पॉसिबल। हमें कुछ नहीं बताया हुआ इसके अंदर, तो हम दूसरा अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। एक मिनट सब्र करें। दूसरा ऑप्शन, इक्विपमेंट बिजनेस का बढ़ा 5,000 का, इक्विपमेंट बढ़े तो डेबिट, और कैश बिजनेस का कम हुआ, कैश कम हो तो क्रेडिट। बोलो ना,
बोलोगे तो मज़ा आएगा ना, आधा घंटा है अभी और मज़े करने के लिए। इक्विपमेंट बढ़े तो डेबिट 11,000 से, और बैंक बिजनेस का कम हो गया तो क्रेडिट 5,000 से। ठीक है, दोनों तरीके से एंट्री हो सकती है। मीन्स दो हिस्सों में कर दो अलग अलग करके, या एक ही हिस्से में कर दो इकट्ठी। दोनों क्या हैं, एंट्रीज बिल्कुल ठीक है। ये अब देखना होगा आपको एमसीक्यूज के अंदर कि उसने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो दो हिस्सों में प्रेजेंट कर दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो एक ही तरीके से प्रेजेंट कर दे, सेम यही चीज होगी। और उसने किस तरीके से एंट्री लिखी है ये नहीं पता। सर अगर इसको दो लाइनों में करना हो तो हम कैश प्लस बैंक अकाउंट लिखेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट। क्या मतलब? इक्विपमेंट कैश प्लस बैंक नहीं ना, कैश लादा बैंक लादा। अगर हमने इसे दो लाइनों में करना हो, दो लाइंस में नहीं हो सकता, दो लाइंस में तो हो ही नहीं सकता ना। 3 या 4 ना ये वाली ऑप्शन 3 या 3, ये वाली चीज, या इसकी दो एंट्रीज, कैश की अलहदा से बैंक की अलहदा से, दोनों तरीकों से ठीक है। ये भी 16,000 पे है, ये भी 16,000 पर है। इसमें कैश जा रहा है 5, इधर भी कैश 5 से जा रहा है, इधर 11 से जा रहा है, इधर भी 11 से जा रहा है। इक्विपमेंट इधर 16 से इकट्ठा कर दिया, इधर 5 और 11 अलग अलग कर दिया इक्विपमेंट। तो ऑप्शंस आर देयर। नरेशन की बात की है, नरेशन कैसे लिखेंगे? नरेशन ऐसे लिखेंगे, मैंने कहा जोन सी ये चीज लिखी है यही नरेशन है, समझे। आप कहेंगे ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया फॉर 5,000 फॉर कैश एंड 11,000 थ्रू चेक, सेम नरेशन। अमाउंट्स भी लिख सकते हैं नीचे नरेशन। हाँ क्यों नहीं लिख सकते, जो मर्जी लिखो, नरेशन ओपन है, नरेशन जैसे मर्जी लिखो, ठीक है। अगर एक ही आइटम है फिर अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर दो चीजें हैं तो फिर सेपरेशन करने के लिए बता सकते हो, जैसे मर्जी लिखो। नरेशन का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं जो मर्जी करो जी। यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ऑन अकाउंट का मतलब मैंने बताया हुआ है, ऑन अकाउंट उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, सिर्फ बंदे का नाम लिखा हो, क्या होगा? वो भी उधार होगा। क्वेश्चन साइलेंट हो, सिर्फ क्या लिखा हो? बंदे का नाम लिखा हो, तो भी क्या होगा? उधार होगा। परचेज्ड AC फ्रॉम अरशद, ये क्या चीज है? उधार पर या ये उधार पर? और ये अब क्या हो गया? अब बंदे का नाम भी है यार, लेकिन आगे एलैबोरेट कर दिया है फॉर कैश। और बंदों से चीजें खरीदनी है, क्या है? बंदों से ही चीजें खरीदनी है, ये नहीं है कोई रोबोट से चीजें खरीदनी है, बंदों से ही खरीदनी है। उनके नाम भी कोई एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन रूल ये है अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो ये क्या है? उधार। अरशद से लिया, उधार पर लिया, बाद में इसको पैसे देने होंगे। लेकिन आगे कैश भी लिखा गया तो कैश के जरिए, आगे बैंक लिखा गया बैंक के जरिए। जी बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये शॉर्ट वर्ड्स लिखे हैं। NCA नॉन करंट एसेट, CA करंट एसेट, NCL नॉन करंट लायबिलिटी, CL करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये ऐसे ही मुस्तैमल हैं, ऐसे इस्तेमाल हो जाती हैं। आगे बढ़े जी। हमने ऑफिस फर्नीचर लिया है 12,000 का ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब उधार। क्या ये परचेजेस हैं? ये फिक्स एसेट है। अब उधार का लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करोगे? क्रेडिटर इस्तेमाल करोगे, कुछ और करोगे?
अकाउंट पेएबल करोगे। आगे किधर गई लायबिलिटी? यहां पर आपको पढ़ाया था अकाउंट पेएबल फॉर फिक्स्ड एसेट। क्या पढ़ाया था? अकाउंट पेएबल फॉर फिक्स्ड एसेट, अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर, अकाउंट पेएबल फॉर व्हीकल, अकाउंट पेएबल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो सी चीज़ हो वो आप चेंज कर लें, नाम वहां पे लिख लें। और अगर बंदे का नाम मौजूद हो तो अकाउंट पेएबल फॉर व्हीकल डैश अरशद। ठीक, अगर बंदे का नाम हो तो बंदे का नाम लिखना जरूरी है। लिख सकते हैं जी बेटा जी। ये आपने सारों के आगे अकाउंट तो लिखा हुआ है, वो जैसे फर्नीचर अकाउंट। हाँ, ये अकाउंट ही होते हैं। ये हर एक के साथ अकाउंट का वर्ड यूज करना जरूरी है, जेन्युइनली एटलीस्ट आपके लेवल पर जरूरी है। बाद में हम गायब भी कर देते हैं, लेकिन अकाउंट होता है खाता। जब आप कोई खाता बोलना होता है ना, तो उसके साथ अकाउंट का वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हीकल अकाउंट, प्लांट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। खाते के नाम के साथ क्या लफ्ज बोला जाता है? अकाउंट का लफ्ज यूज किया जाता है खाता शो करने के लिए कि ये खाते का नाम है। ठीक है जी। इसमें लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। कहां पर? तो अकाउंट पेएबल क्या है? ऐसे बात करें, नहीं, खाली लायबिलिटी नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते। ना। खाते का नाम, हेड का नाम, लायबिलिटी तो एलिमेंट है बेटा। यहां पर कुछ नहीं लिखना, खातों के ऊपर जाके काउंटिंग होनी है। ठीक है, ये तो सोचने के लिए है कि अब ये चीज बनती क्या है, डेबिट करनी है क्रेडिट करनी। आपने ड्रिल डाउन होना है, जितना नीचे जा सकते हो ना वो वाली चीज ले यूज कर, जितना बॉटम पे जा सकते हैं। मसलन नॉन करंट एसेट, करंट एसेट कोई चीज नहीं है, खाते का नाम ये नहीं है, ये एक कैटेगरी है। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कोई खाते का नाम नहीं है, ये एक कैटेगरी है। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम MCB, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम HBL, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम मिजान, वो के उसने नहीं देना, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम HBL, MCB, यूनाइटेड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम चीदा मीदा, समथिंग समवन। हाँ, किसी ने कहा कि यार इसको डेबिट एंड क्रेडिट क्यों बोलते हैं? क्या इसको डेबिट एंड क्रेडिट क्यों बोलते हैं? तो वो जिस बंदे ने इजाद किया था ना ये काउंटिंग, उसने इसका नाम डेबिट और क्रेडिट रखा था। अगर उसने इसका नाम छीदा रखा होता, इसका नाम मीदा रखा होता, तो आज हम क्या बोल रहे होते से? छीदा और मीदा बोल रहे होते। खबा छीदा सजा मीदा, हम ये बोल रहे होते। अब उसने नाम डेबिट एंड क्रेडिट रख दिया, हमारी मजबूरी है। ठीक है ना? तो ये हमारी मजबूरी है कि हम इसको क्या बोल रहे हैं? डेबिट एंड क्रेडिट बोल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। पाकिस्तानी होता उसने सीधा मीदा ही रखा। हाँ, पाकिस्तानी होता उसने सीधा मीदा ही रखना था, और कोई साइंसदान था जिसने कोई सोच के डेबिट एंड क्रेडिट रखा था। ठीक है ना? और अगर कोई और होता, खान होता, तो उसने क्या करना था? उसे कोई और ही नाम रख देना। वो पश्तून के अंदर क्या बोलना था? निस्वार रख देना। है? नहीं है? अच्छा, क्यों जी खान साहब, आप भी नहीं है? अच्छा चलो यार, आगे बढ़े जनाब। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 12,000 ऑन अकाउंट, उधार पर लिया। अब आसान चीज ये है जनाब, क्या ऑफिस फर्नीचर आया है? ऑफिस फर्नीचर एक करंट है, करंट एसेट, नॉन करंट? नॉन करंट फर्नीचर आया आपका। फर्नीचर अकाउंट बिजनेस में क्या हो गया? बढ़ गया। फर्नीचर बिजनेस का बढ़ गया। फर्नीचर एक एसेट, एसेट में कौन सी कैटेगरी? नॉन करंट। ये एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो, अब समझ लग रही है ना बेटा? क्यों भाई? हुन पूरा सवाल हो जाएगा ना?
अब बाकी का सवाल करके आना है, जितना आज हुआ हमारा क्लास में उतना ठीक, बाकी का आप लोगों ने करके आना है। फर्नीचर बिजनेस का बढ़ गया, ये आसान चीज जोन सी भी हो ना वो पहले पूरी कर लिया करो। दूसरी चीज खुद वो खुद बनेगी, दोबारा से पढ़ोगे बनेगी। अच्छा जी, ऑफिस फर्नीचर 12,000 का ऑन अकाउंट था, उधार पर था। उधार पर हो तो कोई भी चीज हो, उधार पर हो तो सर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई। ऑब्लिगेशन एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी का बस नाम सोचना है आपने, क्या है? लायबिलिटी का नाम सोचना है। वो जब आप सोचेंगे तो इधर इस कैटेगरी के अंदर भागेंगे। सोचेंगे लॉन्ग टर्म लोन है, नहीं लॉन्ग टर्म लोन तो नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन नहीं। क्रेडिटर, आप कहेंगे शायद क्रेडिटर हो, लेकिन सर ने तो कहा था क्रेडिटर किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ लिंक किससे होता है? ट्रेडिंग वाली चीज से होता है। लिहाजा ये ट्रेडिंग तो मैं कर नहीं रहा, तो उससे अगली कैटेगरी क्या है? अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल के साथ खाली बेशक अकाउंट पेएबल लिखो, आगे बंदे का नाम लिख दो। अब यहां पर बंदे का नाम दिया हुआ है, बंदे का नाम नहीं दिया हुआ। अब अगर बंदे का नाम नहीं दिया हुआ, मैंने कोई ना कोई हिसाब किताब रखना है कि भाई ये किस चीज का अकाउंट पेएबल है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा? फर्नीचर लिख दूंगा। बंदे का नाम दिया होगा तो कोई मसला नहीं है, मैं खाली अकाउंट पेएबल लिखूं और डैश असलम लिख दूं, डैश अकबर लिख दूं, डैश फलाना फर्नीचर वाला बिजनेस का नाम लिख दूं, एबीसी फर्नीचर, कोई मसला नहीं है। एबीसी डैश एबीसी फर्नीचर, दैट्स ओके। फिर लाजमी नहीं है कि मैंने आगे लाजमी लिखना है अकाउंट पेएबल फॉर फिक्स एसेट, ये वो फलाना ढिमकाना। असल में हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है एक खाते को दूसरे खाते से। कोई रिजिड वाली काम नहीं है, यहां पे रिजिडिटी नहीं है कि जनाब आपने ये नाम क्यों यूज किया है, आगे फॉर फिक्स एसेट क्यों नहीं लिखा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज, अकाउंट पेएबल फॉर फिक्स एसेट, ठीक है। तो बंदे का नाम अगर पता होता तो मैं आराम से लिख देता। अब बंदे का नाम नहीं पता तो फिर मैंने हिसाब किताब रखने के लिए क्या कर दिया है? जो वर्ड यूज किया वो अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर कर लिया। तो बिजनेस की एक लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है। अकाउंटिंग बस खत्म हो गई है, बस इतनी सी काउंटिंग है। खब्बा डेबिट सज्जा क्रेडिट, अकाउंटिंग की लैंग्वेज खत्म, बस इतनी सी है। इसी के ऊपर खाम में पता नहीं क्यों ITA भी पढ़ाते हैं, FAR 1 भी पढ़ाते हैं, फिर FAR 2 भी पढ़ाते हैं, फिर CA फाइनल भी पढ़ाते हैं, फिर MSA भी पढ़ाते हैं। इतनी जगह पे अकाउंटिंग जानी है आपकी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है जी। कितनी लेवल बताई मैंने? जो पेपर आपको गिनवाए हैं, एक आपका, उसके बाद FAR 1, फिर FAR 2, फिर CA फाइनल के अंदर एक, फिर MSA के अंदर भी वो यूज होनी है। तो इतनी जगहों पे ये अकाउंटिंग यूज होनी है। और बताएं इकोनॉमिक्स कहाँ पे यूज होनी है? बस ये पढ़ी, उसके बाद सुकून। QM कहाँ पे यूज होनी है? यूज होती रहेगी, फाइनेंस वाली यूज होती रहेगी। एनुटी, परपेचुटी, डिस्काउंट, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें यूज होती रहेंगी क्योंकि वो रिलेट करती हैं। और आपके डेरिवेटिव्स भी हैं आपके, क्या ख़त्म हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, मैट्रिक्स वो भी ख़त्म हो गए हैं। क्या है फिर? लीनियर प्रोग्रामिंग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कभी कोई शाज़ नादर कोई आपको बनानी पड़ जाए तो पड़ जाए। और इंग्लिश, वो तो एक ज़रूरी चीज़ है, वो तो एक ज़रूरी चीज़ है। कम्युनिकेशन एक ज़रूरी चीज़ है, वो आगे यूज़ उस तरीके से नहीं भी होती तो वो वैसे यूज़ ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन ये अकाउंटिंग तो आपकी इतनी प्रोलॉन्ग होनी है, इतनी प्रोलॉन्ग होनी है कि आपका मेन काम ही है चार्टर्ड, आगे लफ्ज़ क्या है? अकाउंटेंट है। आपने अकाउंटेंट बन रहे हैं आप। तो वो कैसा अकाउंटेंट होगा जिसको अकाउंटिंग ही नहीं आती होगी? चाचा सलाम
वेल डन, वेल डन। जो आप कहते हैं चिट्टा अनपढ़। हाँ, नहीं मुझे ना एक चिट्टा अनपढ़ भी होता है अल्फाज सीए, एक और भी पता चला है, रिसेंटली पता चला है, कमांडो एक्शन सीए। रिटर्न सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹2000 ऑन कैश। हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, पसंद नहीं आया, घर ले आकर देखा तो ठीक नहीं था, हमने कहा जनाब ये वापस ले लें। क्या बिजनेस से ऑफिस इक्विपमेंट डाउन हो गया? अगर बिजनेस से ऑफिस इक्विपमेंट डाउन हो गया, नहीं रहा, तो ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट था, तो एसेट डाउन हुआ तो एसेट डाउन हुआ तो क्रेडिट होगा। ऑफिस इक्विपमेंट चला गया, ऑफिस इक्विपमेंट चला गया, तो ऑफिस इक्विपमेंट डाउन हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लिखने पर पाबंदी है, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने पहले क्या चीज सोची है? मैंने पहले क्या चीज सोची है? क्रेडिट सोच लिया। ठीक, मैंने पहले क्या चीज सोच ली? क्रेडिट सोच लिया, तो पहले क्रेडिट लिख दो ना, यहां पे ऐसे राइट साइड पे करके क्रेडिट लिख दो, कोई मसला होगा? बाद में तो पूरा कर ही दोगे ना, डेबिट भी पूरा कर दोगे, तो लिखा हुआ एग्जामिनर को क्या नजर आएगा? बोलो, एग्जामिनर को डेबिट ही पहले लिखा हुआ नजर आएगा और क्रेडिट बाद में लिखा हुआ नजर आएगा। सर वो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न यहाँ पे नहीं उसका कॉन्सेप्ट है? पुत्र जी जरा सब्र तो करो, इस एंट्री में कहाँ पे कॉन्सेप्ट कहाँ से आना है? क्या ये ऑफिस इक्विपमेंट का बिजनेस था? बोले जी, बिजनेस ऑफिस इक्विपमेंट का नहीं था, तो फिर ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? एक एसेट है, और अगर एसेट जा रहा है तो एसेट ही जा रहा है, एसेट ही डाउन होना है। ठीक है, जब चीजें बेचेंगे ना तो बड़ी ढेर सारी चीजें बेचेंगे, उसकी सेल्स रिटर्न भी आएगी। अभी चीजें बिक ही नहीं रही हैं। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड यूज ऑन अकाउंट क्या ऑन क्रेडिट? फिर हमने क्या करना था? क्या मतलब? तो अगली सिचुएशन आएगी ना बेटा, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटली हर किस्म की सिचुएशन डील की हुई है। अभी क्या हुआ जी? रिटर्न सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹2000 ऑन कैश। ऑफिस इक्विपमेंट वापस दे दिया। क्या कर दिया? ऑफिस इक्विपमेंट वापस दे दिया। जब ऑफिस इक्विपमेंट वापस दे दिया, क्या ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो गया? कम हो गया। अब चीज वापस दे रहे हैं तो कैश क्या लोगे? उससे जाके वापस लोगे। दुकानदार को चीज वापस करोगे तो क्या करोगे? कैश लोगे ना, तो कैश बिजनेस में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश बढ़ जाए तो ओ वेल डन। ये एक बच्चा बोल रहा है बस, अच्छा बच्चा है, बात मान रहा है। अच्छा जी, अगली कहानी, रिटर्न ऑफिस फर्नीचर ऑफ 3500 विच वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आ गई बेटा कहानी, उधार वाली आ गई। मैंने फर्नीचर खरीदा था, उधार पर खरीदा था। अगर मैंने फर्नीचर वापस कर दिया है तो क्या अब पैसे भी दोबारा से दूंगा? लायबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी? डाउन हो जाएगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी? डाउन हो जाएगी। दुकानदार को अब पैसे नहीं देने, लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी ए डाउन हो तो क्या होता है? लायबिलिटी डाउन हो तो बोलो ना यार, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट होता है। ओ वेल डन, अच्छे बच्चे हैं ना। लायबिलिटी डाउन हो तो, मम्मी को तो सुनाना नहीं है, यहीं पे बोल के सुना दो ना। अम्मी ने तो परेशान हो जाना है कि मेरे बच्चे नूं होया की है। फर्नीचर डाउन हो गया, फर्नीचर डाउन हो तो क्रेडिट होता है, और आपने अब पैसे भी पे नहीं करने हैं। लायबिलिटी डाउन हो तो, लायबिलिटी अप हो तो, डाउन हो तो, इक्विटी अप हो तो, ठीक हो गया। इक्विटी डाउन हो तो ओ वेल डन। ठीक है जी, याद हो गया बच्चों को। अब ये पटरी पे चढ़ गए हैं समझे इंशाल्लाह। ले जनाब, कितनी कैटेगरीज हो गई हैं? अभी तक मैंने आपको 2 कैटेगरीज पढ़ाई हैं। कौन कौन सी? एक कैपिटल का आना और एक फिक्स एसेट का खरीदना और फिक्स एसेट का वापस करना।
फिक्स एसेट खरीदा जा सकता है कैश के ऊपर, बैंक के ऊपर, उधार के ऊपर। 3 सिचुएशंस क्या हो सकता है? फिक्स एसेट खरीदा जा सकता है कैश के ऊपर, बैंक के जरिए या उधार के जरिए, और इसी तरह से रिटर्न भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट कैश ले लें, उसके अगेंस्ट वो चेक दे दे, या फिर उधार क्या हो जाए, खत्म हो जाए। डन। तो 3 सिचुएशंस डील हो गई। अब आती है सिचुएशन लोन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? लोन। लोन एक क्या है जी? लायबिलिटी। अगर हम लें तो, और अगर हम दे दें तो। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोन दे दें, और भाई किसी से लोन लिया होगा तो वो भी तो अगर बिजनेस हुआ तो वो क्या होगा, वो लोन दे रहा होगा ना। अभी हम कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं? लोन लेने वाली। ज़्यादातर कौन सी होगी? लोन लेने वाली। जब लोन लिया जाता है तो सर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, मीन्स लायबिलिटी स्टैंड कर जाती है, और कैश भी बिजनेस के पास आ जाता है या बैंक में पैसा आ जाता है। तो एक साइड पर बिजनेस का कैश बढ़ता है, दूसरी साइड पर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है जी। कैश बढ़े तो और लायबिलिटी बढ़े तो ओ वेल डन। ठीक, बस यही बोलेगा बच्चा या बाकी भी बोलोगे? अच्छा, वो आपके लिए बोल रहा है, आपको खुरक होती है बोलते हुए। कौन से वाली? 13 जुलाई वाली मिस है। कौन से वाली? अच्छा, वो बाद में आ गई होगी, मैंने बाद में शामिल कर दी होगी। कौन से वाली है जी? हम करते हैं, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है। तो ये वापस आ जाते हैं, असल में वो येलो वाली होगी। हाँ, येलो वाली है, बाद में ऐड थी इस वजह से। ले जनाब, मुश्किल एंट्री। मुश्किल एंट्री हाँ, एडवांस ऑफ 190 रिप्रेजेंट्स 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ व्हीकल, डू दिस इन रिवीजन और आफ्टर एक्रूवल एंड प्री पेमेंट चैप्टर, दिस ट्रांजेक्शन एंट्रीज आर एंड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। ये अखीर है ट्रांजेक्शन्स की। चलें जी, कोई मसला नहीं है, हम कर छोड़ते हैं। थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व है। क्या है? मैथ इन्वॉल्व। मैंने क्या किया जी? एडवांस दिया कितने का? 1,90,000 का, जो कि 40% है पेमेंट मेड फॉर दी परचेज ऑफ व्हीकल। जब एडवांस दूंगा तो क्या एंट्री होगी? मैं पैसे एडवांस में दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, एडवांस में पैसे दे रहा हूँ। एक है उधार करना, एक है उधार करना। कैसा भी होता है कि हम खरीदने जाते हैं तो वो कहता है पहले पैसे दो फिर चीज़ मिलेगी। ठीक। या ये भी होता है कि जनाब आज पैसे जमा करवाओ, चीज़ आपको हफ्ते बाद मिलेगी। होता कि नहीं होता? तो अगर आपने आज पैसे दे दिए तो आप क्या करोगे? कैश तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। ये वाली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जी हम 13 जुलाई। काइंडली नोट इट डाउन ओवर हेयर। कैमरामैन प्लीज कम हेयर। ऊपर जगह बनाते हैं यार अच्छी सी। जी बच्चों, 13 जुलाई एडवांस मैंने दे दिया है। क्या किया जी? एडवांस दे दिया है। कैश तो जाएगा ना? कितने का कैश गया? कैश डाउन हो तो क्या होता है? क्रेडिट होता है 1,90,000। कैश दिया 1,90,000, कैश क्रेडिट हो गया। हमने आसान चीज़ सोच ली। ये बेस्ट एग्जांपल हो सकती है आसान चीज़ सोचने की। और हमने उसको लिख भी क्या दिया है? थोड़ा राइट साइड पे करके लिख दिया कैश क्रेडिट हो गया। नाउ समथिंग शुड बी डेबिटेड। नाउ समथिंग शुड बी। आए जरा सोचते हैं, सोचने का अंदाज सिखाने लगा हूं। कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। ये बताएं क्या इस कैटेगरी में आ सकता है? क्या कैपिटल डेबिट हो सकता है? कैपिटल डेबिट तो हो ही नहीं सकता। कैपिटल डेबिटेड ये कहानी गई। और कैपिटल होता क्या है? वो तो कैश आने का होता है ना, हमारे पास तो कैश जा रहा है।
ड्राइंग्स, क्या ओनर पैसे लेकर गया है? ये भी गया। अगर मैं सोचने का अंदाज सिखाऊं, भाई तोड़ लेते हैं, क्या बेच रहा हूं चीज? नहीं, कैश वैसे गया है। क्या मैंने सेल्स रिटर्न की है कोई? क्या डिस्काउंट लाउड हुआ है? क्या अदर इनकम के, कोई अदर इनकम में भी तो पैसे आने थे। क्या परचेजेस की है मैंने? परचेजेस की है भला? परचेजेस तो नहीं की। परचेजेस तो कौन सी चीज होती है? जो फॉर ट्रेडिंग पर्पस, रीसेल पर्पस। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ, आगे क्या लिखा है? व्हीकल लिखा हुआ है। परचेज ऑफ व्हीकल लिखा हुआ है। क्या है? किसके लिए पैसे दिए हैं? व्हीकल के लिए दिए हैं, एडवांस दिया व्हीकल के लिए। तो ये वाली कैटेगरीज तो सारी की सारी क्या हो गई? खत्म। कहानी कहां पर जाती है? कुछ थोड़ी बहुत इधर जा सकती है, थोड़ी बहुत इधर जा सकती है। तो ये क्या मेरे पास व्हीकल आ गई है? अगर व्हीकल नहीं आई तो मैं लिख भी नहीं सकता व्हीकल। अभी व्हीकल नहीं आई, अभी मैंने जस्ट इन एडवांस पैसे कुछ दिए हैं। क्या दिए? ये एक्सपेंस भी नहीं हो सकता कि खर्चा नहीं है। तो फिर हम कहेंगे ये एक नाम है एडवांस फॉर व्हीकल। क्या है? एडवांस दिया है। क्या इसके बाद मुझे इससे व्हीकल लेनी है? अच्छा, अगर वो मुझे व्हीकल नहीं देता तो फिर क्या करूंगा? क्या फिर पैसे लूंगा? जी, क्या जो मैंने पैसे दिए हैं वापस लूंगा ना? तो हर किस्म का रिसीवेबल क्या होता है? बात समझ लग गई? क्या एडवांस क्या है? ये जो हमने दिया ये क्या है? एसेट। क्या है? एसेट। अब यहां पर मैं बहस नहीं कर रहा कि ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। ये एक क्या है? एसेट है। एसेट बड़े है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ये एक पहली एंट्री है। क्या है? पहली एंट्री है 13 तारीख को जो हुई है एडवांस की। इसके बाद आपकी इसी से रिलेटेड एंट्री आएगी 30 नवंबर को, वो भी याद हुई है। मुझे आएगी ना तब करेंगे। ठीक है जी, बात समझ लग गई है जी? हाँ, अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि आपको 13 जुलाई की एंट्री पता चल गई है। कौन सी? एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट। वो बड़ा टाइम है बेटा अभी। एडवांस टू कैश, एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये मैं जस्ट वहाँ पे लिख रहा हूँ 1,90,000। हम लोन वाली कैटेगरी करके फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है जी? और कल ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लें जी, कैश बिजनेस का क्या हुआ है? यहां पे थे ना, हमने लोन लिया है बैंक से कितने का? 50,000। जब बिजनेस बैंक के पास जाएगा लोन चाहिए तो बैंक क्या करेगा? ये लो पैसे, वो पैसे दे देगा और हमारे सर के ऊपर क्या आ जाएगी? एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी। ऑब्लिगेशन का नाम क्या है? लोन। ये अब नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था, तो इस कैटेगरी को वैसे ही छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। डन? बात समझ लग गई? और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि साल के एंड पर देखते होते हैं यार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का। कब देखते हैं? साल के एंड पर देखते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, या पहले से पता हो। अब कुछ नहीं बताया तो मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की कहानी नहीं करने लगा। मैं बस ये कहूँगा कि लोन लिया है फ्रॉम बैंक, ये एक क्या है? लायबिलिटी है। आप इसे करंट लायबिलिटी कह लें या नॉन करंट लायबिलिटी कह लें, इट इज़ अ लायबिलिटी। इट इज़ अ लायबिलिटी। लायबिलिटी बिजनेस की क्या हो गई? लायबिलिटी बढ़े तो, लायबिलिटी बढ़े तो हमारी तो यहीं पे अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है। 5 चीज़ें हैं और उसकी थोड़ी सी आगे चीज़ें, और आपके लेवल पे तो मज़ीद कोई ख़ास है ही नहीं। इतनी थोड़ी सी अकाउंटिंग है, इतनी चन्नी मुन्नी सी। कितनी है? इतनी सी।
लेकिन अच्छी सी की होगी तो अगला स्टेप बहुत अच्छा सा आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। FAR1 ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज द की सक्सेस ऑफ सक्सेस। ले जी नेक्स्ट, लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर फ्रेंड ऑफ टू बी पेड बैक आफ्टर थ्रू चेक मिला है। ये बताएं नादिर भाई जो हैं ये ऑनर के तो हैं, क्या हैं, ऑनर के तो दोस्त हैं। जब ऑनर और बिजनेस एक नहीं हो सकते तो नादिर भाई क्या कोई चीज़ होंगे, सके होंगे, वो बाहर के ही होंगे ना। ठीक, अब बिजनेस ने लोन लिया है, बात कौन करेगा? वसीम भाई करेंगे ना जाके नादिर भाई से बात कि भाई पैसे दे दो यार, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, 3 साल बाद दे दूंगा। आज समझ लग गई? तो अब वसीम भाई पर्सनल लोन नहीं ले रहे, किसके लिए ले रहे हैं? बिजनेस के लिए ले रहे हैं। इस वजह से बिजनेस ने ये पैसे वापस करने हैं। ठीक है जी, बात समझ लग गई? बंदे के जहन में ये आता है भाई पर्सनल लोन भी तो हो सकता है, फिर आप उसको कैपिटल की तरफ ले जाएं कि भाई पर्सनल लोन लिया और वो बिजनेस में पैसा डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। डन? तो लोन लिया आपने, लोन रिसीव्ड ये लिखा है। जब ये वाले अल्फाज आ गए तो फिर कहानी खत्म हो गई। टू बी पेड बैक आफ्टर, अब ये बताएं ये करंट लायबिलिटी होगी नॉन करंट होगी? ये तो पक्की पता चल रहा है ना नॉन करंट है। टाइम लिमिट दे दी है उसने। बैंक बिजनेस का बढ़ जाएगा और लोन फ्रॉम नादिर भी बिजनेस का बढ़ जाएगा, एक लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़े तो फिर वो नहीं बोलना है, और कैसे कोई ना बोले यार, वो रिप्रेजेंटेटिव अकेला नहीं है पूरी क्लास का। अगर वो बोल रहा है तो उसको समझ लग गई है कि यार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी। और ये नहीं बोला तो कल अगर सवाल ना हुआ, देखना सही, चाहे गलत हुआ हो, बच्चों ने किया है, कितने गलत हुए? 2, 3, 1, यही गलत हुए ना, सारे तो नहीं गलत हुए। क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि यार अगर 5 चीजें हैं उसमें से 2 गलत हो भी गई हैं तो क्या हो गया? जब 6 आइटम्स हैं और बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, तो फिर इसका मतलब है जब पॉलिश हो जाएंगे तो क्या होगा? इंशाल्लाह सारी ठीक होंगी। तो जब तक आप काम नहीं ना करेंगे तो बिलीव मी नहीं आनी चीज। मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, जब तक आपकी तरफ से इनपुट नहीं ना होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप आगे बढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क क्या है जी? बाकी का सारा क्वेश्चन घर में बैठे हुए बच्चे भी सोच लें, करना है। अम्मी को सुना सुना के करना है, करो सही, जैसे मर्जी करो, गलत हो सही हो करो सही, सारे का सारा क्वेश्चन मैंने करवाना है। बाकी का इंशाल्लाह कल एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा